तो दोस्तों आज हम कोई मूवी नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स की एक नई वेब सीरीज देखेंगे जिसको देखते हुए मुझे स्क्विड गेम जैसा कंटेंट याद आ गया। तो चलो इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक जिंसू नाम के लड़के से जो कि अभी काफी कर्ज में डूबा हुआ था। असल में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने उसके साथ फ्रॉड कर दिया जिसकी वजह से जिंसू काफी कर्जे में फंसे होने की वजह से खुद की खुशी करने जा रहा था। लेकिन तभी उसके फोन पर कुछ अननोन मैसेज आए जिसमें कि कोई उसके अकाउंट में 1 मिलियन वॉन डाल रहा था। साथ ही उसे मैसेज आया कि अगर और पैसे कमाने हैं तो इस गाड़ी में बैठ जाओ। तब जिंसू उस लग्जरी गाड़ी में बैठकर एक लोकेशन पर आया जहां उसे एक गेम में पार्टिसिपेट करने का लेटर मिला जहां उसे सिर्फ रहने के पैसे दिए जाएंगे। तब जिंसू को पहले तो यह मजाक लगा, लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है तो उसने सोचा कि क्यों न गेम खेल लिया जाए क्योंकि वैसे भी वो तो मरने ही जा रहा था। इसलिए तब यह सोचकर जिंसू ने यहाँ 3rd नंबर का कार्ड उठाया जिसे लेकर वो पर्दे के पीछे गया तो वहाँ फ्लोर बाय फ्लोर 8 रूम बने हुए थे जिसका मतलब इस गेम में 8 लोग ही शामिल होंगे। खैर तो अब जिंसू अपने 3rd कार्ड के हिसाब से 3rd फ्लोर में चला गया जहाँ के रूम में चारों तरफ कैमरा थे। तभी उसे एक रूल बुक और बाकी कपड़े मिले जिन्हें चेंज करके उसने देखा कि यहाँ पर मिनट उसे 30,000 वॉन मिल रहे थे। तब ये देखकर जिंसू ने यहाँ अपना जरूरी सामान मंगाना सही समझा, लेकिन जैसे ही उसने इंटरकॉम पर किसी सामान की रिक्वेस्ट करी तो उस सामान की कॉस्ट 100 गुना ज्यादा लिखी थी जो देखकर वो समझ गया कि यहाँ कमाई अलग है तो यहाँ के सामान के प्राइस भी अलग है। इसलिए तब उसने अपनी ठंड से बचने के लिए एक ब्लैंकेट की जगह कुछ न्यूज़पेपर और एक खाली बोतल मंगा ली ताकि वो किसी तरह सस्ते में अपनी ठंड का जुगाड़ कर सके। अब अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो यहाँ उसे बाकी के 7 लोग भी मिले जो कि अपने अपने फ्लोर पर रहते थे जिनके फ्लोर के नंबर हम इनकी टी शर्ट से देख सकते हैं। बाकी आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं धीरे धीरे ही इनके बारे में आपको बता दूंगा। खैर तो अब जिंसू ने इनसे पूछा कि आखिर यहाँ बाथरूम कहाँ पर है क्योंकि सुबह सुबह तो लगती है ना भाई। लेकिन तब हमें पता चला कि असल में यहाँ कोई बाथरूम है ही नहीं। तो इसलिए इन सब ने मिलकर बाहर डिलीवरी के गेट से कुछ सामान मंगाया जिससे हमें और इन्हें पता चला कि असल में बाहर के डिलीवरी गेट से कुछ भी लेने पर इनके पैसे नहीं बल्कि इनके यहाँ रहने का टाइम कम होगा और जितना ये यहाँ कम रहेंगे उतने ही इन सब के पैसे कम बनेंगे। खैर तो अब इनके हल्के होने का जुगाड़ होते ही इन्हें भूख लगने लगी क्योंकि गेम में इन्हें ये प्रॉमिस किया गया था कि इन्हें खाना पानी एक बार दिया जाएगा। तब ये सुनते ही 8 फ्लोर की ये महिला, वैसे महिला नहीं लड़की, बोली कि हाँ मुझे एक स्पेशल चैनल से 12 प्लेट खाना और पानी आया तो था लेकिन मैं तो उस पानी से नहा ली और वो खाना थोड़ा बहुत खा लिया। जो सुनकर सारे के सारे बावली खेल गए कि वो सब तुम्हारे अकेले का नहीं था। तब ये सुनते ही 8 फ्लोर बोली कि मुझे उसके बारे में नहीं पता था तो अगले दिन मतलब कल जब डिलीवरी होगी तो उसमें से तुम थोड़ा खाना ले लेना। जो सुनकर इन्होंने मन बनाया कि पहले ये उस डिलीवरी हैच को चेक करेंगे कि आखिर वो हैच इन लोगों को खाना कैसे देगा क्योंकि असल में अगर ये लोग अपने रूम से कुछ भी सामान बाहर लेकर आए तो तभी इनके प्राइस मनी हाफ कर दी जाएगी। इसलिए अभी के लिए सभी 8 फ्लोर के रूम की तरफ चल दिए जहां उसके रूम में जाते ही ये सब पागल हो गए क्योंकि 8 फ्लोर का रूम बहुत बड़ा था। साथ ही उसका सिर्फ रूम नहीं बाकी चीजें भी बड़ी थी। अरे मेरा मतलब उसकी अर्निंग यानी पर मिनट मिलने वाले पैसे बाकी फ्लोर से ज्यादा थे जिससे हमें पता चला कि जिसका फ्लोर जितनी ऊंचाई पर है उसकी अर्निंग पर मिनट के हिसाब से उतनी ही ज्यादा है। तभी हमें पता चला कि 8th फ्लोर जब गेम में आई तो उसने बिना सोचे ही कोई भी कार्ड उठा लिया जिसके बाद उसने इस रूम में दबा के पैसे खर्च करने शुरू कर दिए
क्योंकि उसकी अर्निंग बहुत ज्यादा थी। साथ ही उसने इन सब के खाने में से भी थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया। अब ये सब हाल देखते हुए ये लोग एक दूसरे के रूम देखने पहुंचे, जिसमें कि जिसका फ्लोर जितना नीचे था उसका रूम उतना ही छोटा और उसकी अर्निंग भी अपने ऊपर वाले रूम से कम थी। जो जानकर नीचे रहने वाले लोग अपना दुख मनाने लगे कि काश उन्होंने ऊपर वाला फ्लोर लिया होता। तब ये फर्स्ट फ्लोर, जो कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो इनसे कहने लगा कि शुक्र करो आपने कुछ तो ऊपर वाला चूज किया। मुझे देखो, मैं ठीक से चल नहीं सकता, इसलिए मैंने फर्स्ट फ्लोर लिया और अब मुझे ही सबसे कम पैसे और फैसिलिटीज मिल रही है। तब इस डिस्कशन को खत्म करके 7th फ्लोर ने एक रूल बनाया कि सब लोग 12 प्लेट खाना और वाटर बोतल में से एक एक वाटर बोतल और खाने की प्लेट लेंगे, जिसके बाद एंड में जाकर जो एक्स्ट्रा 4 प्लेट बचेंगी वो खाना इन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो कि काफी सही फैसला था। तभी 7th फ्लोर ने जिंसू से भी बात करी, जिससे हमें पता चला कि 7th फ्लोर काफी तेज दिमाग वाला आदमी है और सच में ये बहुत तेज दिमाग वाला है दोस्तों। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर, तो अब अगले दिन 8th फ्लोर ने एक बड़ा पंगा कर दिया कि उसने बाहर डिलीवरी हैच से काफी सारी ड्रेस मंगा ली, जिसकी वजह से इन सब का टाइम सिर्फ 15 मिनट ही रह गया। जो देखकर इन सबको दिमाग उड़ने लगा कि आखिर सिर्फ 15 मिनट, अभी तो इन्हें यहाँ बहुत सारा पैसा कमाना था। तब 8th फ्लोर ने बताया कि अगर तुम लोगों को टाइम बढ़ाना है तो जल्दी से इन सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना शुरू कर दो और फिर देखना कि टाइम बढ़ जाएगा। तब ये सुनकर कुछ लोग उस पर क्वेश्चन करने लगे, लेकिन कुछ लोगों ने सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना शुरू कर दिया, जिससे कि सच में इनका टाइम काफी बढ़ गया। लेकिन क्या सच में यही रीजन है इनके टाइम बढ़ने का, वो हमें आगे पता चलेगा। खैर, अभी के लिए तो 8th फ्लोर ने ये नोटिस किया था कि जब ये सीढ़ी चढ़ते उतरते थे तो उनका टाइम बढ़ जाता था, इसलिए अब इन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि सब लोग रोज के रोज सीढ़ियां चढ़ा करेंगे, जिससे कि इनका टाइम बढ़ता जाए, क्योंकि अभी इनके लिए टाइम इज इक्वल टू मनी। वैसे इनके लिए क्या दोस्तों, सबके लिए टाइम इज इक्वल टू मनी। खैर, बहुत हो गया ज्ञान। बाकी 7th फ्लोर ने एक दूसरा आइडिया दिया कि हम 2 ग्रुप बनाएंगे, जिसमें कि जिस दिन जो ग्रुप सीढ़ियां चढ़ेगा तो उस ग्रुप को उस दिन की खाने की एक्स्ट्रा प्लेट दे दी जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से तो एकदम बढ़िया प्लान था। लेकिन कुछ ही दिन में जिंसू को यह काम काफी बोरिंग लगने लगा, पर फिर भी उसे कैसे भी करके अपना कर्ज उतारना था, तो वो इस काम को कंटिन्यू करने लगा। पर फर्स्ट फ्लोर का क्या दोस्तों, वो तो बेचारा ठीक से चल भी नहीं सकता, इसलिए तब 2nd फ्लोर, जो कि दिखने में लड़का है लेकिन है लड़की, उसने फर्स्ट फ्लोर की जगह चढ़ना उतरने का फैसला किया, जिसकी वजह से फर्स्ट फ्लोर को तो रेस्ट मिला, लेकिन 2nd फ्लोर की डबल ड्यूटी लगने लगी। तब ये देखकर हमारे जिंसू यानी 3rd फ्लोर ने भी फर्स्ट फ्लोर की चढ़ने उतरने में मदद करी, जो देखकर फर्स्ट फ्लोर को काफी गिल्ट फील होने लगा। इसलिए तब उसने एक फैसला लिया कि अब से मैं आप सबका वेस्ट मटेरियल क्लीन कर दिया करूंगा, यानी कि अब वो इन सब का हगा हुआ अपने रूम में सेट कर लेगा। खैर, तो अब इसके लिए सब रेडी हो गए, जहां वो डिलीवरी हैच के थ्रू अपना वेस्ट फर्स्ट फ्लोर तक भेजने लगे। लेकिन अब एक और मुसीबत कि इनके इतनी सीढ़ी चढ़ने उतरने से भी टाइम नहीं बढ़ रहा था, जो देखकर इन सबको टेंशन होने लगी। तो उसी टेंशन में इस 4th फ्लोर की अम्मा को मिर्गी का दौरा पड़ गया, जो देखकर ये लोग डिलीवरी हैच तक भागने लगे कि उनके लिए मेडिसिन ले ले। लेकिन ये हरामी 6th फ्लोर इन्हें रोकने लगा, क्योंकि अगर इन्होंने बाहर से कुछ भी सामान लिया तो टाइम और कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे इन्होंने मिलकर 4th फ्लोर के लिए दवाई मंगा ली, जिससे कि इनका टाइम कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा टाइम बढ़कर 40 घंटे हो गया। जो देखकर ये सब शॉक थे कि आखिर ये कैसे हुआ, जिस पर 7th फ्लोर ने रियलाइज किया कि असल में सीढ़ी चढ़ने उतरने से टाइम नहीं बढ़ रहा था, बल्कि ये लोग जितना इन कैमरा के पीछे बैठे लोगों को एंटरटेन करेंगे उतना ही इनका टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे कि अभी इनके कलेश की वजह से ऑडियंस को मजा आया तो इनका टाइम बढ़ा दिया गया।
इसलिए अब ये सब सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या करें जिससे कि इनका टाइम बढ़ता जाए। जिस बीच 7th फ्लोर और जिनसू अकेले में आकर स्मोक करने लगे। तब 7th फ्लोर ने बताया कि तुम इन सबसे अलग हो, इसलिए हम हमेशा साथ में मिलकर काम करेंगे। जो सुनकर जिनसू को भी अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जिस पर वो विश्वास कर सकता है। खैर, तो अब अगले दिन सबने एक मीटिंग रखी जहाँ ये डिस्कस हुआ कि आखिर टाइम कैसे बढ़ाया जाए, जिसमें कि इन सब ने एक टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करने का डिसाइड किया, जिसमें सब अपना अपना टैलेंट दिखाकर ऑडियंस को एंटरटेन करके टाइम बढ़वा लेंगे। इसलिए अब ये सोचकर इन्होंने अपना अपना टैलेंट दिखाया, जिसमें कि 7th फ्लोर ने अपनी नाक से बांसुरी बजाकर काफी टाइम कमा लिया। जिसके बाद इन सब ने अपने अपने टैलेंट दिखाए, जिसमें कि कोई ईंट फोड़ रहा है, कोई कुछ तोड़ रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई नाच रहा है। लेकिन हमारे जिनसू भैया की जब बारी आई तो उसके पास कोई टैलेंट नहीं था, इसलिए उसने ऐसे ही मजे मजे में डांस कर दिया, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस ने इन सब की टाइमिंग पर कुछ खास फर्क नहीं डाला, यानी कि उसका डांस ऑडियंस को नहीं पसंद आया। जिसके बाद बारी आई 8th फ्लोर की, और इसको देखकर आपको लग ही रहा होगा कि इसका टैलेंट कमरे के अंदर ही दिखता होगा। खैर, अब वो अपना टैलेंट दिखाने के लिए 6th फ्लोर को अपने रूम में अकेले में ले गई, जहाँ इन्होंने अकेले में अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर सबसे ज्यादा घंटे कमा लिए, जिसकी वजह से इस टैलेंट शो की मेन स्टार ये 8th फ्लोर बन गई। अब इस टैलेंट शो के बाद ये फिर से दिमाग लगाने लगे कि टाइम कैसे बढ़ाया जाए। जिस बीच 1st फ्लोर इन सब से कहने लगा कि मेरे रूम में काफी स्मेल आती है, तो क्या अब आप में से कोई आगे का वेस्ट संभाल सकता है। तब ये सुनकर काफी लोग तो एग्री हुए कि उन्हें इस चीज के लिए वोट करना चाहिए कि आखिर कौन से रूम को सारा गंद संभालना चाहिए, जो कि सही बात भी है, क्योंकि 1st फ्लोर का टाइम बढ़ाने घटाने से कोई लेना देना नहीं था, तो वो क्यों सबका गंद अपने पास रखे। खैर, तो अब जब वोट की बात आई है तो पॉलिटिक्स तो शुरू होगी ही, इसलिए जो 4th फ्लोर थी वो जिनसू और 7th फ्लोर को आकर समझाने लगी कि हमें 8th फ्लोर को वोट देना चाहिए, क्योंकि उसका कमरा सबसे बड़ा है, साथ ही उसकी कमाई भी हमसे काफी ज्यादा है, और तो और वो कुछ भी लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचती, तो इस हिसाब से वो हम सबका गंद संभाल लेगी। जिस बीच 6th फ्लोर 8th फ्लोर को मनाने लगा कि हमें उस 3rd फ्लोर यानी जिनसू को वोट करना चाहिए, क्योंकि उसने टैलेंट शो में सबसे कम घंटे कमाए थे। साथ ही 6th फ्लोर ने 7th फ्लोर को भी जिनसू के खिलाफ ही भड़का दिया, जिसका मतलब अब वोटिंग में जिनसू के ही लगने वाले हैं। खैर, तो अब अगले दिन वोटिंग का दिन आया, जिसमें कि ये सब वोट करके झूला झूलने लगे, जिसके रिजल्ट के टाइम सबसे ज्यादा पर्ची जिनसू और 8th फ्लोर के नाम पर आई, जहां अब लास्ट पर्ची ये डिसाइड करेगी कि ये सारा वेस्ट कौन रखेगा, जिसमें कि आखिरी पर्ची जिनसू के ही नाम की नहीं बल्कि 8th फ्लोर के लिए निकली, जो देखकर जिनसू काफी खुश हुआ और 8th फ्लोर भी बहुत नॉर्मल बिहेव करने लगी, जैसे कि उसे इस बात से फर्क ही ना पड़ा हो। लेकिन सच बताऊं, उसे इतना फर्क पड़ा है ना कि आगे कहानी में वो इन सबकी जिंदगी के एल लगा देगी। खैर, तो अब जिनसू टेंशन में आया कि उसे तीसरा वोट किसने डाला, क्योंकि 2 वोट तो चलो 8th फ्लोर और 6th फ्लोर ने डाले होंगे, लेकिन तीसरा वोट जो कि खुद उसके दोस्त 7th फ्लोर ने ही डाला था, लेकिन उसने जिनसू को मना किया कि नहीं, मैंने तुम्हें वोट नहीं दिया। जिस बीच हमें पता चला कि ये सारा गेम 1st फ्लोर ने चेंज किया, क्योंकि उसने 8th फ्लोर को वोट दिया था। खैर, तो अब इस वोटिंग वाले सीन से भी इनका थोड़ा बहुत टाइम बढ़ गया, लेकिन ट्विस्ट जब आया जब 4th फ्लोर ने फ्रेश होने के लिए 8th फ्लोर से उसके रूम की चाबी मांगी, तो 8th फ्लोर ने साफ मना कर दिया। उल्टा वो तो इन्हें इनकी नीचे रहने वाली औकात दिखाकर यहाँ से चली गई, जिसमें कि उसके दोस्त 6th फ्लोर ने भी उसका साथ दिया। तब सबको लगा कि शायद 8th फ्लोर इस फैसले को मान लेगी, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी में शायद वो इस वोटिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। लेकिन ये सब इस बात को नहीं जानते थे कि 8th फ्लोर इस लेवल तक जाएगी कि वो इन सारे फ्लोर वालों की लंका लगा देगी
और वो कैसे, ये हमें पता चलेगा अगले पार्ट में। बाकी कोई गैस कर सके तो कमेंट में जरूर गैस करना। हिंट दे देता हूँ कि सारे फ्लोर वाले परेशान हो जाएंगे, वो कुछ ऐसा करेगी, और परेशान मतलब बहुत ज्यादा परेशान। तो दोस्तों अब ये 8th फ्लोर ने ऐसा क्या किया है और ये आगे टाइम बढ़ाने के लिए किस लेवल तक गिरेंगे, ये सब हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। और सही बता रहा हूँ, जो लेवल आप सोच भी नहीं सकते ना, सोच भी नहीं सकते, ये उस लेवल को भी क्रॉस करेंगे। और वो भी पता है अब नहीं ज्यादा बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, क्योंकि जल्दी इसका अगला पार्ट हम हमारे द एक्सप्लेनर्स कल्ट चैनल पर ही अपलोड करेंगे। लेकिन वो तभी अपलोड होगा दोस्तों जब इस वीडियो पर मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखेगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि पहली वेब सीरीज है, बहुत मेहनत लगती है लिखने में, एडिटिंग करने में, सब चीज में। तो अगर इस वीडियो पर सपोर्ट आएगा ज्यादा तो सेकंड पार्ट में जब भी लाने की सोच पाऊंगा विद जोक्स एंड ह्यूमर। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो करना है करो, बस इस वीडियो पे ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब लाइक कमेंट करके जरूर बताना कि ये शो अभी तक कैसा लग रहा है। बाकी अब हम मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।